चुपके से आया अजनबी। शांतपुर गांव एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह थी। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, एक परछाई चुपके से गांव में दाखिल हुई। परछाई ने सबसे पहले प्रधान जी के घर को निशाना बनाया। उसने खिड़की से हाथ डाला और अलमारी से कुछ सोने की चूड़ियां और नकदी चुरा ली। फिर वह चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब चोरी की खबर फैली, पूरा गांव दहल गया। प्रधान जी चौंकते हुए, ये तो हद हो गई। हमारे गांव में चोरी, ये पहले कभी नहीं हुआ। गांव वालों ने तुरंत पुलिस चौकी पर खबर दी। ईमानदार इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान गांव के पास के थाने में तैनात थे। उन्हें जैसे ही खबर मिली, वह अपनी टीम के साथ तुरंत गांव पहुंचे। इंस्पेक्टर चौहान सख्त आवाज में, मैं वादा करता हूं, हम चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे, लेकिन हमें आप सबका सहयोग चाहिए। गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया, लेकिन चोर बहुत चालाक था। अगले 3 दिन में और भी 3 घरों में चोरी हो गई। रहस्यमयी सुराग। चौथी चोरी के बाद पुलिस को एक सुराग मिला। चोर ने गलती से एक चप्पल छोड़ दी थी। इंस्पेक्टर चौहान ने उस चप्पल को उठाया और ध्यान से देखा। चौहान, ये चप्पल तो बाजार से नहीं लगती, किसी मोची के हाथ से बनी है। उन्होंने गांव के सभी मोचियों से पूछताछ की। एक बूढ़े मोची रमुआ काका ने बताया, रमुआ काका, बाबूजी, ये चप्पल तो मैंने ही बनाई थी। पिछले हफ्ते एक अजनबी आया था, लंबा सा आदमी, चेहरे पर दाढ़ी थी। वो बोला कि उसे मजबूत चप्पल चाहिए। चौहान, क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकते हो? रमुआ काका, हाँ, अगर वो सामने आ जाए तो पहचान लूंगा। एक चालाक योजना। इंस्पेक्टर चौहान ने गांव में रात को गश्त बढ़ा दी, लेकिन साथ ही एक योजना भी बनाई। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, चौहान, हमें गांव के हर कोने में नजर रखनी होगी। तुम सबको रात में छुपकर निगरानी करनी है। उसी रात गांव के एक कोने में एक झोपड़ी से हलचल सुनाई दी। 2 लड़कों ने देखा कि एक आदमी झोपड़ी से बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। लड़कों ने तुरंत इंस्पेक्टर को खबर दी। आमने सामने। अगली रात इंस्पेक्टर चौहान और उनकी टीम झोपड़ी के पास छिप गए। आधी रात को वही आदमी फिर से बाहर निकला। इस बार उसके पास एक बैग था। चौहान चिल्लाकर, रुको पुलिस! चोर भागने लगा। एक लंबी दौड़ के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चौहान सख्त लहजे में, नाम बताओ। चोर घबरा कर, मेरा नाम भोलू है। चोर की कहानी। थाने में भोलू ने कबूल कर लिया कि वही चोर है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। चौहान, तुमने चोरी क्यों की? भोलू, मैं मजदूरी करता था। मेरी बीवी बीमार थी और बच्चा भूखा था। किसी ने मदद नहीं की। मैं मजबूरी में चोरी करने लगा। इंस्पेक्टर चौहान सोच में पड़ गए। न्याय या दया? भोलू का अपराध साबित हो चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर को उसके हालात भी समझ आ रहे थे। उन्होंने गांव के प्रधान और लोगों को बुलाया। चौहान, भोलू ने अपराध किया है, लेकिन उसका कारण गरीबी और लाचारी है। क्या हम उसे सजा देने की बजाय सुधरने का मौका दे सकते हैं? गांव वाले पहले चौंके, लेकिन फिर उन्होंने चर्चा की और एकमत हुए। प्रधान जी, अगर भोलू सच में सुधरना चाहता है तो हम उसे एक मौका देंगे। नया जीवन। भोलू ने चोरी किए सारे गहने और पैसे वापस कर दिए। गांव वालों ने उसकी पत्नी का इलाज करवाया और उसे खेतों में काम देने का प्रस्ताव दिया। भोलू ने मेहनत से काम किया और धीरे धीरे सभी का विश्वास जीत लिया। भोलू भावुक होकर, अगर इंस्पेक्टर साहब और आप लोग मुझे माफ नहीं करते तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। बच्चों के लिए संदेश। कुछ महीनों बाद भोलू गांव के स्कूल में बच्चों से मिलने गया और कहा, भोलू, बच्चों, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, चोरी या गलत रास्ता कभी मत अपनाना। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन वही सही होता है। बच्चों ने तालियां बजाईं। इंस्पेक्टर चौहान मुस्कुराए। नैतिक शिक्षा। बुराई का रास्ता आसान लगता है, लेकिन उसका अंत हमेशा दुखद होता है। अगर समाज साथ दे तो कोई भी इंसान सुधर सकता है। पुलिस सिर्फ सजा नहीं देती, वह समाज की रक्षा भी करती है। माफी और एक नया मौका किसी की जिंदगी बदल सकता है।